What's up guys? I hope you are doing well. I am Maz. So dear students, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 2 सोल्यूशन का पार्ट 4। इसमें हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा फोकस रहेगा वो राउल्ट्स लॉ पर रहेगा। ओके गाइस, सो हम डिस्कस करते हैं। बट डिस्कस करने से पहले, जैसे कि हम लोग समझ रहे हैं आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई का भी बहुत ही खास ध्यान रखना है। क्योंकि आपको पता है आपका एग्ज़ाम कब होता है, फेब्रवरी में होता है, और आपके पास टाइम कितना है, ओनली 10 मंथ्स, ओनली 9 to 10 मंथ्स। आप 10 मंथ भी पूरे नहीं कह सकते। और उससे पहले पहले आपको क्या करना है, कोर्स को कंप्लीट करना है और रिवाइज भी करना है। न जाने कितने लोग आधा कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे, जो खुद से प्रिपेयर कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। सो गाइस, आप लोग को बिल्कुल भी फ्री नहीं समझना है कि हम लोग बिल्कुल फ्री हैं और अभी लॉकडाउन चल रहा है बहुत आराम से कर लेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। केमिस्ट्री बहुत ही टफ, जो आपका जो सबसे टफ पोर्शन होता है वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होता है आपके जो है क्लास 12 के साइंस वालों का। इसे बी केयरफुल और बहुत ही सीरियस होकर, बहुत ही आराम से, और आपके पास पूरा पूरा टाइम है। आपके पास इस वक्त कोई भी काम नहीं है, आपके पास ओनली क्या करना है, आपको स्टडी करना है, और आपके पास यही टाइम है। और आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं आराम से, चाहे 90 to 95% आराम से ला सकते हैं। आपके पास पूरा पूरा टाइम है, इसलिए बी केयरफुल। और जो भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं अभी भी जिनको दिया आता है वर्क, लेकिन उनका वर्क कंप्लीट नहीं है, चीज़ें समझ नहीं रहे हैं, भाई आपके पास टाइम है। कई बार आप चीज़ को बार बार समझ सकते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने से और क्या फ़ायदा है आपको, भाई अगर टीचर क्लास में समझा रहा है तो आप उससे एक बार पूछेंगे वो बताएगा, दूसरी बार पूछेंगे तो हल्का बचाएगा। लेकिन आपके पास वीडियो रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, आप बार बार रिपीट कर करके देख कर उस चीज़ को समझ सकते हैं और उसको नोट डाउन कर सकते हैं। और फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में या मैसेज में बताकर उसको क्लियर कर सकते हैं। ओके गाइस, इसलिए बी केयरफुल, बहुत ही सीरियस होकर स्टडी करिए। समझिए कि आपका कोर्स पूरी तरह से आपका फ्लो में चल रहा है। इसीलिए हमने थोड़ा अभी टाइम ले लिया 1-2 दिन का, क्योंकि आप लोग बहुत ही आराम से बैठ गए थे। आप काम उतनी जिस स्पीड से कर रहे थे उस स्पीड से करना छोड़ दिया था। बी केयरफुल, बहुत ही तेज़ी से आप काम करिए, बहुत जल्दी से जल्दी अपना नोट्स को कंप्लीट करिए, और अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हुए चलिए। अगर क्लियर नहीं करेंगे तो आखिर में ये बोझ बन जाएगा, और ये मान के चलिए आपके इस चैप्टर से न्यूमेरिकल 100% आना ही आना है। ओके गाइज, सो इसलिए बी केयरफुल। सो अब हम आगे चलते हैं, राउल्ट्स लॉ को डिस्कस करते हैं। जो राउल्ट्स लॉ है वो डिपेंड है आपके वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। इट मीन्स हमने कोई सोल्यूशन बनाया है और वो सोल्यूशन कैसा है, उसमें सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। अगर कोई ऐसा सोल्यूशन है तो उसके लिए राउल्ट्स लॉ अप्लाई होता है, राउल्ट्स ने लॉ दिया था। तो पहले समझते हैं हम इसकी बैकग्राउंड थोड़ा सा। तो जैसा कि हमने क्या लिया, एक आपका एक बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन मतलब कि क्या हो, इसमें दो आपके क्या हो, एक लिक्विड हो एक और एक क्या, एक आपका सॉल्वेंट हो और एक सॉल्यूट हो, जिसको उसको बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं, जिस दो चीज़ों से मिलकर बना हो। ओके गाइस, तो हमने क्या लिया, एक बाइनरी सोल्यूशन लिया जिसमें दोनों क्या था, लिक्विड था। और कौन सा लिक्विड था, वोलेटाइल लिक्विड था। वोलेटाइल मतलब जिसका वेपर प्रेशर आसानी से बनता हो, जो वोलेटाइल होता हो। वोलेटाइल मतलब जिसका वेपर प्रेशर बनता हो, वेपर जिसका बनता हो। ओके गाइस, वोलेटाइल लिक्विड लिया, और दोनों एक कंपोनेंट को 1 नाम दिया, दूसरे को 2 नाम दिया। हमने एक बाइनरी सोल्यूशन लिया जिसमें दोनों क्या था, 2 वोलेटाइल लिक्विड्स थे, और इसमें एक कंपोनेंट को हमने 1 दिया एंड दूसरे कंपोनेंट को हमने 2 दिया। उसके बाद उसको क्या लिया, एक आप कंटेनर कह सकते हैं, आप वेसल्स कहते हैं, उसमें क्लोज्ड वेसल में उसको बंद कर दिया। ओके गाइस, अब दोनों क्या हुए, अब वो क्या होंगे, इवापोरेट होंगे। इवापोरेट होंगे तो इवापोरेट होते रहेंगे, दोनों इवापोरेट होते रहेंगे। ठीक है, आपके कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 दोनों बोथ इवापोरेट क्या होते इवापोरेट होते रहेंगे। ठीक है गाइस, अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इक्विलिब्रियम को पहुंच जाएंगे। इट मीन्स क्या हो, जितना उनका वेपर में मोल फ्रैक्शन रहेगा, इनके जितना मोल्स जितने वेपर में रहेंगे उतने ही मोल्स इसमें रहेंगे, उतने ही लिक्विड में रहेंगे। जस्ट लाइक आप एक डायग्राम को देख सकते हैं। आपने क्या लिया, एक कंपोनेंट 1 लिया, आपका ग्रीन क्या है, कंपोनेंट 1, और आपका रेड क्या है, कंपोनेंट 2। दो कंपोनेंट लिए, आपको आपने क्या किया, इसको क्लोज वेसल में बंद कर दिया। क्लोज बीकर कह सकते हैं, वेसल कह सकते हैं, कंटेनर कह सकते हैं, बंद कर दिया। अब क्या होगा, इनका क्या होगा, इवापोरेशन होगा, क्योंकि ये वोलेटाइल लिक्विड है। इवापोरेट होकर क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जितने आपके मोल्स आपके वेपर फॉर्म में रहेंगे उतने ही मोल्स किस में रहेंगे, आपके लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। ये कंडीशन पहुंच जाएगी। तो आपके अब इसमें क्या देखना है, आपने क्या दिया, अब देखिए जब ये इसका ये वेपर बन जाएगा, जब ये वेपर बनेगा तो ये प्रेशर भी तो लगाएगा इसके ऊपर, ये प्रेशर भी तो लगाएगा। तो जो ये प्रेशर लगाएगा, इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं,
वैसे पहले हमने समझा था पार्शियल प्रेशर किसमें, हेनरी लॉ में, लेकिन यहाँ पर क्या है पार्शियल वेपर प्रेशर, क्योंकि ये अपने ही लिक्विड जिससे ये निकले हैं उसमें क्या था, अलग से हम गैस प्रोवाइड करवा रहे थे, वो गैस आपके लिक्विड पे जो प्रेशर लगा रही थी उसको हम पार्शियल प्रेशर कहते थे। लेकिन ये क्या है, उसी लिक्विड के आपके जो वेपर हैं वही उसी के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, इसलिए क्या इसे क्या कहेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो पार्शियल वेपर प्रेशर जो कंपोनेंट 1 का रहेगा P1 हो जाएगा, कंपोनेंट 2 का रहेगा P2 हो जाएगा। इसी तरह जो आपके उसके मोल्स रहेंगे, मोल्स क्या हो जाएंगे, आपके मोल फ्रैक्शन जो रहेंगे, मोल फ्रैक्शन x1 हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन x2 हो जाएगा। इसको यहाँ पर और डिटेल समझते हैं। देन क्या हुआ, अब जो टोटल वेपर प्रेशर रहेगा वो क्या होगा, P टोटल रहेगा, और जो आपका कंपोनेंट 1 का पार्शियल वेपर प्रेशर रहेगा P1 और कंपोनेंट 2 का पार्शियल वेपर प्रेशर P2 रहेगा। ओके गाइस, जो आपके कंपोनेंट 1 एंड 2 के लिए रिस्पेक्टिवली रहेगा वो आपने अभी हमने समझ लिया। अब जो आपका मोल फ्रैक्शन रहेगा, तो मोल फ्रैक्शन आपका कंपोनेंट 1 का x1 रहेगा और कंपोनेंट 2 का x2 रहेगा। ओके गाइस, चलिए हम समझते हैं आगे। तो ये जो आपका पूरा मेथड था, इस मेथड के लिए आपके फ्रेंच केमिस्ट थे आपके मार्टी रॉल्ट, ठीक है, इन्होंने आपके राउल्ट्स लॉ को दिया। ये क्या था, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया, एक फार्मूला दिया। इन्होंने क्या कहा कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सोल्यूशन। मतलब क्या है, जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर है उस सोल्यूशन में, वो आपके जो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हो उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स क्या है, आपके पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ओके गाइस, पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन के। ओके गाइस, तो इसमें कितने कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट्स हैं। मतलब आपका क्या होगा, अगर हम P1 के लिए देखें, आपका जो पार्शियल उन्होंने क्या राउल्ट लॉ ने दिया P प्रोपोर्शनल X, पार्शियल वेपर प्रेशनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ओके गाइस, तो इसमें कितने कंपोनेंट हैं, 2 कंपोनेंट हैं। तो P1 कंपोनेंट के 1 कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा, P1 प्रोपोर्शनल x1। तो अगर हम इसका हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, P1 इज इक्वल टू P01 x1। P0 क्या है, जो आपका उसका वेपर, आपका प्योर वेपर में से जो आपका निकलता वेपर, जो आपका लिक्विड था उसमें से जो प्योर वेपर निकलता उसका जो प्रेशर होता वो अलग होता। लेकिन जहाँ पर जो मिक्स होकर निकल रहा है, जैसे कि आप जानिए, आपने क्या लिया, एक आपका पानी लिया, वाटर लिया, वाटर में पेट्रोल मिक्स कर दिया, ठीक है। तो अब क्या जिस तरह से फिर प्योर वाटर और प्योर पेट्रोल का वेपर बनता उसी तरह से क्या अब भी बनेगा, उस सोल्यूशन का भी नहीं बनेगा ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो P1 क्या है, प्योर लिक्विड कंपोनेंट 1 का प्योर वेपर प्रेशर है, ठीक। और तो आपका ये हमारे पास क्या आ गया, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। ओके गाइस, अब इसी तरह अगर हम P2 के लिए 2 कंपोनेंट के लिए देखें, दूसरे कंपोनेंट के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा, P2 प्रोपोर्शनल x2, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2। ये क्या है, P2 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट 2 का है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर अब हमें क्या निकालना है, अब हम देखते हैं यहाँ पर हमें P टोटल निकालना है। उसने कहा कि हमें P टोटल निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द टोटल प्रेशर, अगर हमें किसी चीज़ का सीधे सीधे डाल्टन लॉ क्या कहता है कि कोई किसी भी चीज़ का अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना हो तो उस सोल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं सबको सम कर दो, आपको टोटल प्रेशर पता चल जाएगा, ठीक है। गाइस, ये आपका पूरा डेरिवेशन है और डेरिवेशन ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, तो हम डेरिवेशन भी समझेंगे और न्यूमेरिकल भी समझेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ तक निकाल लिया, आपको P1 मिल गया और P2 मिल गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमें P टोटल निकालना है। तो P टोटल निकालने के लिए हम डाल्टन लॉ को फॉलो करेंगे। डाल्टन लॉ क्या कहता है कि आपका जो पूरा आपका P टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, जितने भी आपका सोल्यूशन में कंपोनेंट हो सबका सम कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, P टोटल मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, P टोटल इज इक्वल टू P1, कितने आपके कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है, P1 प्लस P2, ठीक। प्रेशर, पार्शियल प्रेशर 1 और पार्शियल प्रेशर 2। तो हमने देखा P1 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, P1 की वैल्यू आई थी P1 नॉट x1, तो हमने यहाँ पर रख दिया P1 नॉट x1, P2 की वैल्यू P2 नॉट x2, हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब हम क्या जानते हैं कि ये x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन, और हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन किसी एक का निकाल कर दूसरे क्या उससे 1 से माइनस कर देते हैं तो हम क्या हो जाता है, आपका उस दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकल आता है। तो हम यहाँ x1 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पर क्या किया, x1 को क्या लिख दिया, 1 माइनस x2। तो P1 क्या हो गया, P1 वैसे का ही, x1 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं इसको, अब इसको नोट कर लीजिएगा साइड में, ठीक है। तो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, तो वही चीज़ आपका फिर प्लस
P0 ठीक। अब हमने क्या किया, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने ये किया, इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 माइनस P1 x2 प्लस P2 x2। अब हम क्या करें, तो P टोटल इज इक्वल टू क्या हुआ, P1, आपने P1 यहाँ पर लिख दिया, इन दोनों में से क्या किया, x2 को कॉमन ले लिया प्लस x2 को कॉमन ले लिया, अब हमारे पास बचा क्या, माइनस P1 प्लस P2। तो आपका पहले क्या है, P2 है, तो P2 क्या है, प्लस में है, हमने क्या लिख दिया, प्लस P2 माइनस P1 ब्रैकेट में। तो ये आपका क्या निकल गया, टोटल पार्शियल, ये आपका निकल गया टोटल प्रेशर निकल जाएगा इससे। तो इससे हम क्या करेंगे, ये आपका यही आपका क्या हो जाएगा, राउल्ट लॉ का सॉल्व, आपका डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। ओके गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप रिपीट करके देखेंगे तो आपको ये वीडियो, ये आपको डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, सो अब आगे हम चलते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल आपका ये है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2। ओके गाइस, एट 298 केल्विन आर 200 mmHg एंड 415 mmHg रेस्पेक्टिवली। इसमें क्या है कि आपके दो गैस हैं, क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमेथेन, जिनका आपका एक नॉर्मल टेम्परेचर 298 क्या होता है, आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इट मीन्स कि आपका रूम टेम्परेचर है ना 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उस इन दोनों गैसों का आपका जो वेपर प्रेशर है 200 है और आपका डाइक्लोरोमेथेन का 415 है। तो अब हमें ये दे दिया, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। पूरे सोल्यूशन का हमें वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। अगर क्या किया गया हो 25.5 ग्राम जिसमें CHCl3 और 40 ग्राम CH2Cl2 मिलाया गया हो, डाइक्लोरोमेथेन मिलाया गया हो, तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो हमें पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। ओके गाइस, तो हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, हमको पहला चीज़ निकालनी है, ठीक। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए होता है, हमने फार्मूला क्या देखा था, P टोटल इज इक्वल टू आपने क्या क्या देखा था, P1 नॉट प्लस x2, उसके बाद P2 नॉट माइनस P1। ये आपका क्या निकला था, राउल्ट लॉ। तो इसी फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे, लेकिन इस फार्मूले को अप्लाई करने से पहले हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, P1 भी दिया हुआ है, P2 भी दिया हुआ है। ओके गाइज, अब हमें क्या चाहिए, हमें x2 क्या है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है। इट मीन्स हमें मोल फ्रैक्शन सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको मोल फ्रैक्शन का फार्मूला याद होना चाहिए। क्या था कि आपका मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल, आपके जितने भी कंपोनेंट, टोटल कंपोनेंट्स का मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका कंपोनेंट, और डिवाइडेड बाय जिस आपका जितने भी कंपोनेंट है सोल्यूशन में उन सबका मोल्स, ठीक है। तो हमने इस फार्मूले को अप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, आपको अब हमें क्या चाहिए, मोल्स चाहिए। तो मोल्स ऑफ कंपोनेंट कैसे निकलता था, मोल्स ऑफ कंपोनेंट मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब CH2Cl2 का मोलर मास क्या हो जाएगा, हम पहले समझ चुके हैं, जो मोल फ्रैक्शन वाली वीडियो ना देखें उस वीडियो को देख के समझ लें, ठीक है। तो आपका मोलर मास निकालने के लिए हम क्या करते थे, जितने भी आपके उसके अंदर कंपोनेंट्स होते थे, एलिमेंट्स होते थे, उन सारे एलिमेंट्स को क्या करते थे, सबके एटॉमिक मास को जोड़ देते थे, ऐड कर देते थे, तो हमें क्या मिल जाता था, मोलर मास मिल जाता था। तो CH2Cl2 का मोलर मास आपका 85 हो गया और आपको CHCl3 का मोलर मास क्या हो गया, 19.5। ओके गाइस, तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ CH2Cl2 भी निकाल सकते हैं और मोल्स ऑफ CHCl3 भी निकाल सकते हैं। तो मोल्स निकालने के लिए वही आपका मास अपान मोलर मास, मास आपका कितना था, CH2Cl2 का 40 था न्यूमेरिकल में। यहाँ पर देखिए मास कितना आपका, मोल CH2Cl2 40 ग्राम, ठीक, एंड आपका CHCl3 25 ग्राम। तो आपने क्या निकाला, मोल्स ऑफ CH2Cl2 40 डिवाइड बाई इतना, तो आपको 85, तो आपको निकल आया, ये आपका मोल्स निकल आया। इसी तरह आपने CHCl3 का निकाल लिया, तो CH3 का इतना निकल आया, आपने फार्मूले में रख दिया। तो आपका अगर हम मोल फ्रैक्शन CH2Cl2 का देखें तो आपका क्या हो गया, 0.47, और आप इसको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, आपका मोल फ्रैक्शन का फार्मूला हमने क्या बताया, तो मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब उस पूरे सोल्यूशन में कितना आपका किसके किसके कितने मोल्स हैं, ठीक है। तो हमने फार्मूले में रखा, तो हमें क्या मिल गया, मोल फ्रैक्शन मिल गया किसका, ये CH2Cl2 का
डाइक्लोरोमेथेन का। अब और उसी तरह आपका अगर हम देखें क्लोरोफार्म का CHCl3 का, तो इसका भी हमें मिल गया। तो अब हम फार्मूले में क्या रख देंगे, पी टोटल वाले फार्मूले में रख देंगे। तो फार्मूला आपका क्या था, P1 नॉट प्लस P2 आपका P1 नॉट प्लस P2 माइनस P2 एक्स। ठीक है, आप फार्मूले में रखेंगे, जब फार्मूले में रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 200 क्या है पार्शियल प्रेशर आपको जो दिया हुआ है गैस का, दिया हुआ है कितना 200 है आपके क्लोरोफार्म का, प्लस आपने क्या लिखा P2 क्या है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमेथेन 415 माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफार्म 200 इंटू आपने क्या रख दिया x2 क्या है आपका 0.688 आपने रख दिया। आज इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, बस यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्या रखा है, पहले x2 रख दिया है, यहाँ पर क्या है बाद में x2 रख दिया है। ठीक है, तो उससे कोई आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं या परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके गाइस, ठीक है गाइस, तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर इनटू है। ओके गाइस, इनटू यहाँ पर आपका इनटू है, मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी आपका मल्टीप्लाई किया जाएगा। ओके गाइस, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। आपका एक चीज़ निकल गया, क्या दो चीज़ निकालने को पूछे तो आपको क्या कैलकुलेट हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पता चल गया, टोटल प्रेशर हमें पता चल गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, दूसरी चीज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना था। तो जब वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने की बात कहे तो आपको बस ये फार्मूला याद रखना है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। एक दो तीन फार्मूले को मिक्स करके ये फार्मूला हमने खुद बनाया है, मतलब फार्मूले दो फार्मूले थे उनको मिक्स करके हमने एक फार्मूला बनाया जिससे आपको डायरेक्ट वेपर फेज मिल सकता है। ओके गाइस, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो मोल फ्रैक्शन आपके वेपर फेज का होता है वो क्या होता है, y1 होता है, y1 इज इक्वल टू x1, उस चीज़ का आपका जो मोल फ्रैक्शन हो वो इंटू उसका जो प्रेशर दिया होगा इसका वो डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। तो आपने देखा एक मोल फ्रैक्शन आपका क्या था x1 का CHCl3 का 0.312। ठीक है, 0.312 हमने यहाँ पर रख दिया, इंटू प्रेशर कितना था 200 डिवाइडेड बाय हमारा टोटल प्रेशर कितने लगता है 347.9। तो आपको ये निकल आया। अब इसी तरह आपको y2 का मोल फ्रैक्शन आपका वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन निकालना है। ओके, ये आपको इसी फार्मूले में रखकर निकाल के हमको आंसर करेंगे। सभी लोग कमेंट या मैसेज बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। और आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। और जो कोई भी सजेशन हो, अगर कुछ गड़बड़ी हुई हो, कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपना सुझाव और सजेशन दे सकते हैं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।